हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग कुछ मॉडल वर्ब्स के यूज के बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। यदि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को सुधारना चाहते हैं तो मॉडल वर्ब्स के यूजेस के बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग शुड, वुड, मस्ट, माइट सभी मॉडल वर्ब्स के यूजेस के बारे में जानेंगे, और वो भी सिर्फ इंग्लिश में, ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस हो जाए। हालांकि दोस्तों, हिंदी में सेंटेंसेस बोलेंगे लेकिन हिंदी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का पर्पस है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ शुड। इसका जनरली अर्थ होता है चाहिए। तो शुड का यूज कब किया जाता है? इट इज यूज्ड टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, एडवाइस, सजेशन और प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना को दिखाने के लिए भी शुड का यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन यानी दायित्व को दिखाने के लिए, या किन्हीं को सलाह देने के लिए। जैसे आपको जल्दी सोना चाहिए, यू शुड स्लीप अर्ली। जैसे आपको पब्लिक प्लेसेस में स्मोक नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस। यहां पर नंबरिंग देते जाते हैं। जैसे आपको अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ रखना चाहिए, यू शुड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। यू शुड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। और दोस्तों, संभावना दिखाने के लिए भी हम लोग शुड का यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए। जैसे मान लीजिए, यहां पर जो ट्रैप में एक तरह से जाल में फंस गए हैं, तो कोई रास्ता जरूर होना चाहिए। देयर शुड बी अ वे आउट ऑफ दिस ट्रैप। देयर शुड बी अ वे आउट ऑफ दिस ट्रैप। उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए। ही शुड हैव रीच्ड बाय नाउ। शुड हैव प्लस वर्ब थ्री रहने पर एक तरह से चाहिए था का सेंस बनता है। यहां पर है शुड हैव प्लस वर्ब थ्री। ही शुड हैव रीच्ड बाय नाउ। उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था। ये क्या दिखाता है? प्रोबेबिलिटी को। इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए देयर शुड बी आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। और यहां पर आंसर्स है, तो यहां पर क्वेश्चंस कर देंगे, लेकिन यहां पर दीज करना पड़ेगा क्योंकि एक से अधिक हो गया। देयर शुड बी आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। दोस्तों, मॉडल वर्ब्स के यूजेस को लेकर कोई खास रूल्स नहीं है कि यही होगा। अक्सर जो है मॉडल वर्ब्स इंटरचेंज हो जाते हैं। अब यहां पर मान लीजिए मस्ट भी लिख देंगे तो आंसर जरूर होगा। देयर मस्ट बी आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। शुड भी है तो एक तरह से प्रोबेबिलिटी को दिखाता है। वुड बी का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरचेंज हो जाता है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लीजिए, रवि को अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। रवि शुड हैव बीन एट होम बाय नाउ।
रवि शुड हैव बीन एट होम बाय नाउ। रानी को यह नहीं करना चाहिए था। रानी shouldn't have done that। रानी shouldn't have done that। तुम्हें अपने माता पिता को देखना चाहिए या देखने जाना चाहिए। You should visit your parents more often। You should visit your parents more often। उसे वहां होना चाहिए। She should be there। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। She should be there। आइए दोस्तों अब मस्ट की यूजेज के बारे में जानते हैं। द यूजेज ऑफ मस्ट। तो यहां पर लिखेंगे मस्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट नेसेसिटी। यानी कि जरूरी काम को दिखाने के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है अवश्य या जरूर चाहिए। तो कौन सा काम जरूरी है नहीं है, तो कभी कभी आपके मन में रहता है, यानी जो स्पीकर होते हैं उनके मन में क्या है, उनके विचार के अनुसार ही मस्ट और शुड चेंज हो जाता है। तो इसका भी कोई खास रूल नहीं है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इस जगह से अभी जरूर चले जाना चाहिए। आई मस्ट लीव दिस प्लेस नाउ। आई मस्ट लीव दिस प्लेस नाउ। जैसे मान लीजिए सभी को 9 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए। ऑल मस्ट बी होम या रीच होम बाय 9 PM। ऑल मस्ट बी होम बाय 9 PM। मुझे अब तक मेरा होमवर्क जरूर पूरा कर लेना चाहिए था। आई मस्ट हैव completed my homework by now। must have प्लस वर्ब 3 यानी चाहिए था। I must have completed my homework by now। तो यह बोलने वाले पर डिपेंड करता है कि उसे जरूर पूरा कर लेना चाहिए था। आप चाहें तो should have का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रियंका को जरूर कड़ी अध्ययन करनी चाहिए। प्रियंका मस्ट स्टडी हार्ड। प्रियंका मस्ट स्टडी हार्ड। रवि को समय पर जरूर स्कूल जाना चाहिए। रवि मस्ट गो टू स्कूल ऑन टाइम। रवि मस्ट गो टू स्कूल ऑन टाइम। मुझे अब अपना प्रोजेक्ट जरूर पूरा कर लेना चाहिए। आई मस्ट फिनिश माई प्रोजेक्ट नाउ। आई मस्ट फिनिश माई प्रोजेक्ट नाउ। तुम्हें शो के लिए जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। यू मस्ट प्रैक्टिस वेल फॉर द शो। यू मस्ट प्रैक्टिस वेल फॉर द शो। तुम्हें अपना लंच खाकर जरूर खत्म कर देना चाहिए। यू मस्ट फिनिश योर लंच। यू मस्ट फिनिश योर लंच। रिद्धि को बाहर जाने से पहले अपना असाइनमेंट पूरा कर लेना चाहिए।
रिद्धि must complete her assignment before she goes out to play. Riddhi must complete her assignment before she goes out to play. और मान लीजिए आपको जोरदार तरीके से बोलना हो कि वे जरूर ऑफिस में होंगे। He must be at the office। या आपका अनुमान बिल्कुल पक्का है कि वह 30 वर्ष के होंगे। He must be 30। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और दोस्तों लेस नेसेसिटी को दिखाने के लिए हम लोग हैव टू का भी यूज करते हैं। यूजेस ऑफ हैव टू, इसका एक तरह से अर्थ हुआ जैसे खाना है, जाना है, खाना है, या फिर खाना पड़ता है। और यदि मान लीजिए इसका फॉर्म लगाते हैं हैड टू, पास्ट फॉर्म, तो इसका अर्थ हो जाएगा जैसे जाना पड़ा। तो इस सेंस में यूज होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। हैव के बदले हम लोग हैज का भी यूज कर सकते हैं यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो। जैसे मान लीजिए मुझे डेडलाइन के पहले अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है। आई हैव टू कंप्लीट माय प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। आई हैव टू कंप्लीट माय प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। उसे अब पार्टी से जाना है। शी हैज टू लीव द पार्टी नाउ। शी हैज टू लीव द पार्टी नाउ। यहां पर शी है थर्ड पर्सन, इसलिए हैज यूज करेंगे। आपको बिल्कुल धैर्य रखना है। यू हैव टू बी पेशेंट। यू हैव टू बी पेशेंट। मान लीजिए मुझे कपड़े साफ करने हैं। आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स। आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स। उसे उसकी आज्ञा माननी पड़ी, तो यहां पर हैड टू का यूज करेंगे। ही हैड टू ओबे हिम। ही हैड टू ओबे हिम। मान लीजिए आपको बोलना हो तुम्हें डिनर फिनिश करना है, उसके बाद सोने के लिए जाना है। यू हैव टू फिनिश द डिनर देन यू विल गो टू बेड। यू हैव टू फिनिश द डिनर देन यू विल गो टू बेड। और मान लीजिए आपको फ्यूचर की नेसेसिटी को दिखाना है, जैसे तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम टू मी। यू विल हैव टू कम टू मी। तुम्हें परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। मान लीजिए आपको पास्ट की सेंटेंस को दिखाना हो, उसे कल 6 बजे तक घर पहुंचना पड़ा। ही हैड टू रीच होम
by 6 p.m. yesterday। तो यहां पर yesterday पास्ट को दिखाता है, इसलिए had यूज करेंगे। He had to reach home by 6 p.m. yesterday। और स्टूडेंट्स को मॉर्निंग असेंबली के लिए प्रेजेंट होना है। स्टूडेंट्स have to be present for the morning assembly। Students have to be present for the morning assembly। आइए दोस्तों वुड के कुछ जनरल यूजेस के बारे में जान लेते हैं। यूजेस ऑफ वुड, इसका जनरली हिंदी अर्थ होता है होता, रहता, खाता, करता। जैसे मैं उठा करता, इस सेंस में यहां पर पानी हुआ करता। और दोस्तों वुड के अलग अलग यूजेस भी हैं और स्पोकन इंग्लिश में काफी यूज होता है। जैसे मान लीजिए मुझे आपके साथ काम करना पसंद है। आई वुड लव टू वर्क विद यू। आई वुड लव टू वर्क विद यू। मान लीजिए मुझे आपसे बातें करने में अच्छा लगता है या अच्छा लगेगा। आई वुड लव टू टॉक टू यू। आई वुड लव टू टॉक टू यू। मान लीजिए आप क्या लेना पसंद करेंगे, लाइक के साथ वुड का यूज करते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। मान लीजिए मुझे चाय पसंद है, चाय लेना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू हैव टी। आई वुड लाइक टू हैव टी। और दोस्तों पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। जैसे डॉक्टर कलाम के पिता अपने कंधे पर नारियल लाया करते थे। डॉक्टर कलाम्स फादर वुड। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग यूज टू का भी यूज करते हैं। डॉक्टर कलाम्स फादर वुड ब्रिंग कोकोनट्स ऑन हिज शोल्डर। डॉक्टर कलाम्स फादर वुड ब्रिंग कोकोनट्स ऑन हिज शोल्डर। जैसे मान लीजिए शेर जानवरों को मारा करता था या मारा करता। द लायन वुड किल एनिमल्स। द लायन वुड किल एनिमल्स। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस है। आइए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। जैसे आई वुड लाइक चिकन फॉर डिनर। आई वुड लाइक चिकन फॉर डिनर। मैं यह काम किसी भी दिन कर लूंगा। आई वुड डू इट एनी गिवन डे। आई वुड डू इट एनी गिवन डे। मुझे आपके साथ कुछ इश्यूज पर चर्चा करनी है। आई वुड लाइक टू डिस्कस some issues with you। I would like to discuss some issues with you। क्या आप यह पुस्तक मेरे लिए खरीदोगे। तो आप यहां पर would का यूज कर सकते हैं पोलाइट सेंटेंस में।
वुड यू बाय दिस बुक फॉर मी? वुड यू बाय दिस बुक फॉर मी? और दोस्तों माइंड के साथ भी यूज करते हैं, जैसे वुड यू माइंड, और इसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो? जैसे मान लीजिए वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द फैन? वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द फैन? क्या आप मुझे कोई बुक रेकमेंड करोगे? वुड यू रेकमेंड मी एनी बुक? वुड यू रेकमेंड मी एनी बुक? और दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस में भी हम लोग वुड हैव का यूज करते हैं। वुड हैव प्लस वर्ब 3। जैसे यदि मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता। इफ आई हैड gone to आगरा I would have seen the Taj Mahal। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, ना आगरा गए ना ताजमहल देखे। इफ आई हैड गोन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल। मान लीजिए यदि आपके पास अनुभव होता। इफ यू हैड एक्सपीरियंस, तो मैं आपको इस पद के लिए सिलेक्ट कर लेता। आई वुड हैव सिलेक्टेड यू फॉर दिस पोस्ट। If you had experience, I would have selected you for this post। और दोस्तों आज का आखिरी सेंटेंस लेते हैं, यदि आप उसकी मदद करते तो वह तुम्हारी मदद करता। If you had helped him, he would have helped you। तो इस तरह के यूजेज को लेकर आप एक सेंटेंस याद रखेंगे। If you had helped him, he would have helped you। दोस्तों अभी मे और कैन का यूज बचा हुआ है, और माइट का यूज, कुड का यूज हो गया, नीड, डेयर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स बचा हुआ है। ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे। आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर आप लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के वीडियोज मिलेंगे। कभी कभी आप मेरे साथ कॉन्वर्सेशनल वीडियोज भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्रामेटिकल नॉलेज भी मिलेगा, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होगा। तो जब आप हर तरह से इंग्लिश सीखेंगे तो आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। और आप लोग सभी मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। आपको व्हाट्सएप नंबर इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।